Hello students. So today we will understand another type of insurance which name is marine insurance. If you again go through the meaning of insurance, a simple definition of the word insurance would be protection against future loss. And in marine insurance is the another variant of the general term insurance, and as the name suggests, it's provided to ships, boats, and most important, the cargo that is carried in them. Cargo means the goods, whatever the goods is to be keep in the ships or boats. So what is marine insurance? इंश्योरेंस करवाया जाता है वो भी पूरे शिप्स का, शिप में रखे हुए गुड्स का, छोटी छोटी बोट्स का, ताकि जो भी सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसमें ये इंश्योरेंस हमें हेल्पफुल रहे. कोई भी ट्रांजिट कुछ भी डैमेज हो जाता है, कुछ भी लॉस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मरीन इंश्योरेंस काफ़ी हेल्पफुल है बिजनेस पर्सन के लिए. Marine insurance is very important because through marine insurance, ship owners and transporters can be sure of claiming damages, especially considering the modes of transportation used. जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं शिप्स ओनर्स, यहाँ पर उनके लिए ये इंश्योरेंस काफ़ी हेल्पफुल रहता है. मरीन इंश्योरेंस इज दैट ट्रांसपोर्टेशन कैन चूज़ the insurance plan as per the size of the ship, routes that are taken place by his ship to transport the goods. यहाँ पर जो भी हमारा गुड्स हैं उस गुड्स को हमें जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट करना है, मरीन इंश्योरेंस में कितना साइज़ है शिप का, कौन सा रूट है, कितने टाइम में पहुँचने वाला है, everything should be considered, and according to that they will take the insurance policy for the specific time. यहाँ पे ये लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं होता है कि हमने पूरी होल लाइफ के लिए हमारा इंश्योरेंस करवा लिया है और अगर इन बिटवीन बीच में डेथ हो जाती है तो हमें उसका मैच्योरिटी ख़त्म नहीं होने के पहले ही हमें वो इंश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगी. यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस इज़ टोटली डिफरेंट. It totally depends upon the type of goods. Type of goods जो है, कितना goods है, कौन सी शिप है, कितना टाइम ट्रेवल करके वो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस करवाया जाता है. According to this textbook, it gives the protection against the losses caused due to dangers of the sea. समुद्र से होने वाले जो भी लॉसेस हैं उससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस करवाया जाता है. जितने भी शिप ओनर्स हैं दे विल अप्लाई फॉर द मरीन इंश्योरेंस. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉसेस और डैमेजेस टू वेसल्स. वेसल्स मीन्स द टैंकर्स इन विच द गुड्स आर टू बी स्टोर्ड. यहाँ पे जो भी हमारे गुड्स डैमेज हो रहे हैं शिप में या फिर और टू द कार्गो. कार्गो मीन्स गुड्स, कुछ भी गुड्स हैं या ओवरऑल हमारे वेसल्स हैं, यहाँ पे इनसे रिलेटेड कुछ भी डैमेज होता है, लॉस होता है, तो वो हम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे इंश्योरेंस का जिसमें हमारे ये लॉसेस कवर अप हो जाएं ड्यूरिंग द मरीन ट्रांसपोर्टेशन. ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. इससे पहले हमने जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े हैं, ऑल प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन दिस मरीन इंश्योरेंस. जिसमें प्रिंसिपल्स हमने जो स्टडी किए थे, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडिमिनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कॉज प्रॉक्सिमा, एवरी प्रिंसिपल इज इंक्लूडेड इन दिस मरीन इंश्योरेंस ऑल्सो. Now we will go through the types of marine insurance policies. First policy is voyage policy. Now here the voyage means what? Voyage means overall complete journey.
द होल जर्नी इज़ नोन एज वॉयज। तो यहाँ पर ये पॉलिसी उस पर अप्लाई होती है जिसमें एक पर्टिकुलर शिप इंडिया से निकल कर अपना सामान लेकर, जो भी गुड्स हैं उस गुड्स को रख कर शिप में प्रॉपर प्लेस पर पहुँच कर, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया टू अमेरिका, इंडिया से निकल कर अमेरिका पहुँच कर, अमेरिका से अगेन वापस निकल के इंडिया रिटर्न बैक प्रॉपर अपनी जगह पर आने तक का जो जर्नी है, उस जर्नी को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं, उस इंश्योरेंस को बोला जाता है वॉयज पॉलिसी। सो दिस पॉलिसी इज़ सूटेबल फॉर द होल कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो मीन्स द गुड्स जो हमारे पूरे होल जर्नी में हैं वो सेफ्टी के साथ में विदाउट एनी डैमेज डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। उस रिस्क को कवर करने के लिए, कुछ नुकसान ना हो, इसीलिए यहाँ पे ये वॉयज पॉलिसी को अप्लाई किया जाता है शिप ओनर्स के थ्रू। इट इज़ अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज़ इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट। एवरी टाइम इतनी बड़ी जर्नी नहीं होती है, लेकिन जब भी ये जर्नी स्टार्ट होगी तभी ये स्पेसिफिक टाइम पर इस पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा, इस पॉलिसी इंश्योरेंस पेपर्स को रेडी करवाया जाएगा। इन दिस केस रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वॉयज। ये इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क तभी स्टार्ट होगी जब आपकी शिप वॉयज मतलब पूरी जर्नी के लिए स्टार्ट होगी, तब से ही वो रिस्क स्टार्ट किया जाएगा, तब से ही वो रिस्क अप्लाई की जाएगी। सेकेंड पॉलिसी इज़ टाइम पॉलिसी। दिस इज़ डिज़ाइन टू गिव कवर फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर हम अपने शिप को इंश्योरेंस करवाते हैं, दैट इंश्योरेंस कम्स अंडर इन द टाइम पॉलिसी एंड इट इज़ यूजुअली इन द केस ऑफ हल इंश्योरेंस। हल मीन्स ओवरऑल शिप, जो एक पूरा शिप है उसे बोला जाता है हल। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अ टाइम पॉलिसी कैनॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा में ये टाइम पॉलिसी अप्लाई नहीं हो सकती, बट इट मे कंटेन कंटिन्यूशन क्लॉज। द कंटिन्यूशन क्लॉज मीन्स that if the voyage is not completed within the specific time, the risk can be covered until the voyage is completed. That means, for example, हमने एक टाइम पॉलिसी ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर से ज़्यादा की ये पॉलिसी हम नहीं ले सकते, बट विद इन दैट 1 ईयर वी कैनॉट एबल टू प्रोडक्शंस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाए, वी कैन नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोडक्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते और हमारा टाइम लिमिट जो हमने पॉलिसी ले रखी है इंश्योरेंस की, वो टाइम लिमिट भी ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे हम इट कैन मेंटेन और इट कैन कंटेन द कंटिन्यूशन क्लॉज ऑल्सो, जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम इस पॉलिसी को एक्सटेंड आगे करवा सकते हैं, तब तक कि जब तक हमारी वॉयज, हमारी पूरी जर्नी जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली कंप्लीट नहीं हो जाती है। सो इट इज़ डिज़ाइन टू कवर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉलिसी इज मिक्स्ड पॉलिसी। नाउ दिस मिक्स्ड पॉलिसी इज़ वेरी सिंपल बिकॉज इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयज एंड टाइम पॉलिसी, and also it is related to the subject matter to whom we are going to insurance. So this policy is a combination of voyage and time policy, and it therefore cover the risk of both whole journey also and also related to the time policy, जिसमें within the time period we will start the voyage, we will start the journey and finally transport our goods to the destination place. And it also covers the risk of both particular voyage and also for a specific period of time. Next is valued policy. Value, to whom we are giving the value. Value is related to your goods or anything else which is to be transportation in the ship, which is to be we have to transport in the ship.
So value of subject matter in advance, it should be decided in advance. It includes the invoice, freight, shipping charges, insurance charges, and also certain percentage of profit is also added. So under this policy, goods are insured for agreed value between the insurer and insured at the time of taking the policy. यहाँ पर इस पॉलिसी को लेते समय इंश्योरर और इंश्योर्ड प्रॉपर एक एग्रीड वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग दिस वैल्यूड policy, and this facility easily settlements of the claim in such items where it is difficult to assess the actual real market value. ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे हमारी इस पॉलिसी को हम लिया जा रहा है जिसका एग्जैक्टली रियल मार्केट वैल्यू में करंट वैल्यू हम असेस नहीं कर सकते हैं. उन वैल्यूज़ को हमें वेटेज देना है, उन सब्जेक्ट मैटर्स को हमें वैल्यू देना है जिसकी वजह से हम अपने गुड्स को ट्रांसिट होने से बचा सकें. साइड बाय साइड इन छोटे छोटे सब्जेक्ट मैटर्स को भी हम वैल्यू देकर फाइनली इस वैल्यूड पॉलिसी को हम ले सकें. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवरेज दैट प्लेस अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑन द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी सच एज हल और कार्गो ऑफ अ शिपिंग वेसल्स. नेक्स्ट इज ब्लैंकेट पॉलिसी. This policy is taken for the maximum limit of required amount of protection and full amount of premium is paid in the beginning of the policy. सबसे पहले तो इसमें आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए उस प्रोटेक्शन के लिए वी हैव टू कम्प्लीटली फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड करना होता है बिगनिंग ऑफ दिस पॉलिसी. So here maximum amount of protection required is estimated. In this blanket policy, maximum amount of protection is required, is estimated policy is purchased. For example, if you take the example, policy taken for goods worth ₹1 lakh. अगर 1 लाख की हमने पॉलिसी ली है बट गुड्स वर्थ ₹1,20,000 इज सिक्योर्ड. हमने 1,20,000 का हमें सिक्योर्ड रखना है हमारे गुड्स को. देन एन एडिशनल प्रीमियम यू हैव टू पेड फॉर द गुड्स वर्थ ₹20,000 इज चार्ज. एक्स्ट्रा हम 20,000 का हमारे गुड्स के लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ताकि हम उसका प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं और उसके लिए वी आर पेइंग फॉर द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज़ 20,000. So this policy describes the nature of goods insured, specific route, ports and the places of voyage. कौन से रूट से जाना है, कौन सा गुड्स है, किस पोर्ट से and the place of destination. And it covers the multiple risk on one property or it covers many properties under this policy because here we are paying the extra premium for covering the whole complete properties, complete subject matter which we have to transport. So next is port risk policy. Port means the place where the ships all ships are to be kept. जहाँ पे ships रुकती हैं that place is known as a port. So all losses or damages to the subject matter of insurance after the arrival of the ship on the port are covered during the certain period under this policy. That means this port risk policy covers all types of risk of a vessel. जो भी आपका goods है उसमें all types के risk cover करते हैं while it is anchored at the port of a particular period of time. आपका जो ship है वो प्रॉपर जगह पर खड़ा हुआ है और उस जगह पे आपका सारा सामान जो है अराइवल के लिए जाने के लिए उसके ऊपर लोडेड किया जा रहा है और इस बीच में कोई भी डैमेज होता है या उस उतारने में या चढ़ाने में पोर्ट पर अगर हमारे किसी गुड्स को डैमेज होता है तो ये पोर्ट रिस्क पॉलिसी अप्लाई की जाती है. दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट. पोर्ट से निकल जाने तक आपका हर एक प्रोडक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट मैटर कुछ भी डैमेज ना हो, इस चीज़ की श्योरिटी के लिए हम यहाँ पे पोर्ट रिस्क पॉलिसी इंश्योरेंस लेते हैं. नेक्स्ट इज कंपोजिट पॉलिसी.
दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर. अगर हमारा जो सामान है, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, वो अगर ज़्यादा है, गुड्स ज़्यादा है, कार्गो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम कंपोजिट पॉलिसी को अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे गुड्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम एक से ज़्यादा इंश्योरर से हम ये इंश्योरेंस लेंगे. वी विल टेक दिस कंपोजिट पॉलिसी फ्रॉम द डिफरेंट इंश्योरर so that the liability of each insurer is separate and distinct, and this policy is taken when the amount of insurance is high. जब इंश्योरेंस की अमाउंट ज़्यादा होगी तभी हम ये मोर देन वन इंश्योरर को अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इज सिंगल वेसल पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर द स्मॉल शिप. Concentrate this sentence. This policy is suitable for the small ships owners. जो छोटी छोटी शिप्स के ओनर्स हैं उनके लिए सिंगल वेसल पॉलिसी एप्लीकेबल होती है, और यूजुअली स्मॉल शिप्स ओनर्स इस सिंगल वेसल पॉलिसी को अप्लाई करते हैं अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. स्मॉल शिप्स ओनर हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप इन डिफरेंट fleet means a group of ships, so it covers the risk of one vessel of the insured. यहाँ पे जो छोटे छोटे शिप ओनर्स है वो अपने इंडिविजुअल शिप्स या फिर छोटे छोटे शिप्स के ओनर्स को एक साथ, जो उनका ग्रुप है, उन सब की देखभाल के लिए यहाँ पर सिंगल वेसल पॉलिसी को अप्लाई करते हैं. सो लास्ट पॉलिसी इज फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी. फ्लीट मीन्स अभी हमने बताया इट्स अ ग्रुप ऑफ शिप्स. बहुत सारी अगर शिप्स रहेंगी और उसका जो ग्रुप रहेगा दैट इज़ नोन एज फ्लीट पॉलिसी. So fleet policy is for the hull or ship because it is a group of ship. It covers a number of ships under a single policy. यहाँ पे बहुत सारी अगर शिप्स हैं तो उस शिप्स का मेंटेनेंस या फिर हम बोल सकते हैं उस शिप्स का कवरेज, उस शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी हम लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से अंडर अ सिंगल पॉलिसी, दैट पॉलिसी इज नोन एज फ्लीट पॉलिसी. इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी. एक ही पॉलिसी में हमारे ग्रुप ऑफ शिप्स को कवरेज मिलता है. एंड इन द ब्लॉक पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी द वाइड स्प्रेड बिकॉज इट इंक्लूड्स द रिस्क ऑफ मरीन एंड लैंड रूट्स. दोनों तरीके से हमारी जो प्रोडक्शंस हैं उसको जो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरीके के रिस्क इंक्लूडेड है, मरीन प्लस लैंड रूट्स. So it covers the risk right from the manufacturing factory to the distant overseas destination. फैक्ट्री से प्रोडक्शंस निकलने से लेकर डिस्टिंक्ट जो भी प्लेस है, डेस्टिनेशन जो है ओवरसीज़, समुद्र के थ्रू उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक का जो रिस्क है, प्रोटेक्शन है, वो आ जाता है हमारी इस पॉलिसी में, दैट इज़ ब्लॉक पॉलिसी. The cargo owner is protected against damage or loss of cargo in all modes of transport through which his or her cargo is carried. Cargo means goods. Goods हमारा जिसमें है carried किया गया, रखा गया है, वो starts from the manufacturing factory and to the destination place over the seas. वहाँ तक का ओवरऑल रिस्क कवर करता है. कौन कवर करता है? अंडर विच पॉलिसी? ब्लॉक पॉलिसी. दैट इज कवरिंग ऑल द रिस्क ऑफ रेल, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. सो हियर कंप्लीट्स योर टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज.